नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि तृतीया और शनिवार का दिन है। तृतीया तिथि आज दोपहर पहले 11:39 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत है। आज दोपहर 12:35 तक परिग योग रहेगा। इसके अलावा आज देर रात 2:33 तक पूरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी 2 फरवरी की सुबह 9:15 से अगली सुबह 6:44 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 2 फरवरी की सुबह 6:44 से रात 12:53 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 2 फरवरी की सुबह 9:15 से दोपहर 12:15 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:09 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:18 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:43 से दोपहर पहले 11:39 तक भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 2 फरवरी की सुबह 9:15 से सुबह 10:39 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 2 फरवरी की सुबह 9:15 से सुबह 10:39 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 2 फरवरी की सुबह 9:15 से सुबह 10:39 तक और एक बार फिर दोपहर 12:15 से शाम 6:45 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 फरवरी की सुबह 6:54 से सुबह 9:25 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11 बजे से दोपहर पहले 11:58 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 8 फरवरी की सुबह 7:05 से सुबह 8:49 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज सुबह 9:41 पर अशुभ समय बन रहा है। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, धनु, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:52 से दोपहर पहले 11:14 तक। मुंबई,
सुबह 10:03 से दोपहर पहले 11:27 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:56 से दोपहर पहले 11:16 तक। लखनऊ सुबह 9:36 से सुबह 10:58 तक। भोपाल सुबह 9:47 से दोपहर पहले 11:11 तक। कोलकाता सुबह 9:03 से सुबह 10:27 तक। अहमदाबाद सुबह 10:06 से दोपहर पहले 11:30 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 9:29 से सुबह 10:56 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास रहने वाला है। आज आप अपने कर्म पर ध्यान देंगे और सकारात्मक रहेंगे। किसी समस्या का हल आपके काम से ही निकलेगा। आज दूसरों पर ज़्यादा निर्भर रहने से बचेंगे तो आप अपने काम में बढ़िया परफॉर्म करेंगे। आज आप अपनी पसंदीदा गतिविधियों को महत्व देंगे, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। बच्चे आज घर की साफ सफाई में माता जी की मदद करेंगे। आज ऑफिस में काम ज़्यादा होने से घर देर से पहुंचेंगे। आज आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज जीवन बहुत सहज और आसान लगेगा। दूसरों से आगे जाने की इच्छा आपके आत्मविश्वास और कार्यकुशलता में वृद्धि लाएगी। बच्चों के किसी काम से मन प्रसन्न रहेगा। शांति से समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे तो सब सही रहेगा। आज आप जिस किसी भी कार्य को करेंगे वो अवश्य पूरा होगा। आप कुछ योजना को गोपनीय रखें, नहीं तो उसका फायदा कोई और उठा सकता है। जिद में आकर आप काम न करें। आज आपके मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आज उससे संबंधित शुरुआत करना बहुत ही अनुकूल रहेगा। प्रॉपर्टी के बिजनेस के लिए भी लाभदायक स्थिति बनी हुई है। आज आपको ऑफिशियल कार्यों में सफलता मिलेगी। भविष्य के लिए नई योजनाएं बनेंगी। ईश्वर में आपका विश्वास बढ़ेगा। दूसरे क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान दिए बिना अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। इससे आपका पारिवारिक सौहार्द बढ़ेगा। सफलता के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। आज सहकर्मी आपसे सीखने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज परिस्थितियों को देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। समस्याओं को सकारात्मकता के साथ हल करेंगे तो बेहतर रहेगा। आज आपके अंदर आ रहे बदलाव के कारण परिवारीजन प्रसन्न रहेंगे। अधूरे काम पूरे करने के लिए दिन सही है। लेन देन के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे। आज बड़ी उपलब्धि मिलने से आप उत्साहित भी होंगे। किसी तकनीकी समस्या के कारण आज आपका महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन तथा घर की व्यवस्था में मधुरता तथा आपसी सामंजस्य उचित रहेगा। युवा वर्ग व्यर्थ के कामों में पड़कर समय नष्ट न करें। कुछ समय पहले अपने स्वास्थ्य और मनोबल को बेहतर बनाने में व्यतीत करेंगे। आज का कुछ समय, आज आपके ऊपर कार्यों का अत्यधिक भार रहेगा। आज कुछ ऐसे खर्चे भी होने वाले हैं जो न चाहते हुए भी आपको करने होंगे। साथ ही आज पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज जीवन साथी व परिवारजनों का सहयोग आपके आत्मबल व आत्मविश्वास को बनाकर रखेगा। आप सकारात्मक होकर अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे। आज आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा। कुछ समय मेडिटेशन और आराम के लिए अवश्य निकालें। आज आपको अपनों की सलाह बहुत काम आएगी। आप सूझबूझ से काम लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
किसी के प्रलोभन में ना आए, नहीं तो वो आपका फ़ायदा उठा सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज आपकी आर्थिक समस्या हल होने वाली है। पहले का रुका पैसा आज मिल जाएगा। आत्मचिंतन करने से आपके दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। किसी रिश्तेदार से चल रही अनबन आज किसी की मध्यस्थता से हल होगी। आपका यदि कोई भूमि व वाहन से संबंधित मामला कोर्ट में चल रहा है तो आज उसका फैसला आपके पक्ष में आएगा। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आपका ध्यान केंद्रित होगा। अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त रहें, जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी। युवाओं को किसी अनुभवी तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। बुद्धि विवेक से यदि निर्णय लेंगे तो उसमें आपको लाभ अवश्य मिलेगा। समाज में आप अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। आपके बढ़ते खर्च आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, लेकिन जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थी तथा युवा अपनी सफलता को लेकर मन में किसी तरह का संशय न रखें। मेहनत जारी रखें। नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। घर के बड़े बुजुर्गों व वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है। आप वरिष्ठ सदस्यों का आदर व सम्मान करेंगे। प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों को किसी दूसरी नौकरी का ऑफर आ सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। आज दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करने के बजाय अपनी कार्यक्षमता व योग्यता पर विश्वास रखें। युवा वर्ग भावनाओं में आकर निर्णय लेने से बचे। जीवन से जुड़ी हर गतिविधि को व्यावहारिक तरीके से समझने का प्रयास करें। परिवार के सदस्यों के साथ आप सुखद पलों को साझा करेंगे। आप अपनी कला का प्रदर्शन करके लोगों को हैरान करेंगे। निजी जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। नौकरी और बिजनेस के सिलसिले में यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। आज आप उस कार्य को लेकर कामयाब होंगे जिसके लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। नौकरी पेशा लोग कार्यभार कम होने से राहत की सांस लेंगे। विद्यार्थियों को इधर उधर के कामों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना होगा, तभी सफलता हाथ लगेगी। आज आपके दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियां आएंगी। अचानक धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज किसी करीबी की सलाह आपके लिए फायदेमंद होगी। ये समय आपके लिए आगे बढ़ने का है। सही दिशा में प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बनी रहेगी। आज कुछ लोग ईर्ष्या के कारण आपकी आलोचना करेंगे और आपका ध्यान आपके लक्ष्य से भटका सकते हैं। व्यवसाय की योजना शुरू करने का सही समय है। बहुत दिनों तक आपको अपने मित्र से मिलने का मौका मिलेगा। यदि आपने किसी को उधार दिया है तो वो आज आपको वापस मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका आज जन्मदिन है वो आज आध्यात्मिक विचार मन में लाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज बांसुरी का जोड़ा घर में लगाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप माता द्वारा बताए कार्य को पूरा करेंगे जिससे वे प्रसन्न रहेंगी। मूलांक 2, पहले किए कार्यों का आज बेहतर परिणाम मिलने से खुशी होगी। मूलांक 3, आप किसी की सहायता करेंगे और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। मूलांक 4, आज आप किसी से मिलने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। आपका मन उमंग से भरा रहेगा। मूलांक 5,
जो लोग आपको किसी काम के लायक नहीं समझते हैं, आज उनको कुछ कर दिखाने का समय है। मूलांक 6, आज किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको सुकून मिलेगा, आप दूसरे काम की योजना बनाएंगे। मूलांक 7, आज आप शाम का समय अपने परिवार के साथ बिताएंगे, आपको मानसिक शांति मिलेगी। मूलांक 8, आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहने से आप काम को समय रहते ही पूरा कर लेंगे। मूलांक 9, आज आपका दोस्त आपको उपहार देकर सरप्राइज कर सकता है, आपको खुशी होगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे रात को सोते समय कुछ चीज़ों से दूर रहने के बारे में। सोते समय कुछ चीज़ों को अपने पास रखने से व्यक्ति कई तरह की आर्थिक और मानसिक परेशानियों से घिरा रहता है। सोते समय अपने पास कभी भी पर्स या बटुआ नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से हर समय पैसों से संबंधित चिंता बनी रहती है और मानसिक उलझन पैदा होती है। आप सोते समय पैसों को किसी अलमारी या अन्य किसी सेफ जगह पर रख सकते हैं। किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फ़ोन या घड़ी भी अपने पास रखकर नहीं सोना चाहिए। अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई चीज़, अखबार या किताब को अपने तकिए के नीचे नहीं रखना चाहिए, इससे विद्या का अपमान होता है। एक बात और, अपने सिरहाने के पास या बेड के नीचे कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, इससे सेहत पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा रात को सोते समय कुछ चीज़ों से दूर रहने के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि तृतीया और शनिवार का दिन है। तृतीया तिथि आज दोपहर पहले 11:39 तक रहेगी। आज दोपहर 12:25 तक परिघ योग रहेगा। परिघ योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्यों में सफलता मिलती है, अर्थात शत्रु पर विजय अवश्य मिलती है। साथ ही आज देर रात 2:33 तक पूरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूरा भाद्रपद 25वां नक्षत्र है। पूरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, अतः पूरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों की पर देवगुरु की कृपा बनी रहती है। 12 राशियों में से पूरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले 3 चरण कुंभ राशि में और आखिरी 1 चरण मीन राशि में आता है। यानी कुंभ और मीन राशियों पर और उनके जातकों पर पूरा भाद्रपद का विशेष रूप से प्रभाव रहता है। वनस्पतियों में पूरा भाद्रपद नक्षत्र का संबंध आम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों को आम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसको प्रणाम करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आम के पेड़ को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही आम से बनी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा परिघ योग और पूरा भाद्रपद नक्षत्र की। अब बात करेंगे माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी व्रत के बारे में। जैसा कि हमने अभी चर्चा की है कि आज माघ शुक्ल पक्ष की उदया तिथि तृतीया है। तृतीया तिथि आज दोपहर पहले 11:39 तक ही रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी कहते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि चतुर्थी तिथि तो हर महीने आती है, लेकिन माघ महीने के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की चतुर्थी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को तिल चतुर्थी, कुंद चतुर्थी अथवा तिल कुंद चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा में तिल और कुंद के फूलों का बड़ा ही महत्व है। बता दूं कि माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के साथ ही उमा चतुर्थी के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा कुंद और अन्य पुष्पों से, गुड़ से और नमक से गौरी पूजा की जाती है। साथ ही आज ब्राह्मणों और गायों का भी विशेष सम्मान किया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को हर तरह की सुख समृद्धि मिलती है। लिहाजा आज के दिन भगवान श्री गणेश के साथ ही माता गौरी की पूजा का भी विधान है। तो आजकल चल रहा है महाकुंभ, और महाकुंभ में नित्य हम चर्चा करते हैं, अक्सर हम चर्चा करते हैं कि कुंभ में क्या खास है।
तो आज हम आपको बताएंगे प्रयागराज के अष्टनायकों के बारे में, जिनकी महिमा ने इस पवित्र स्थान को एक विशिष्ट स्थान दिलाया है। प्रयागराज में प्राचीन काल से अष्टनायक विराजमान हैं। कुंभ मेले के दौरान संगम स्नान के साथ इन अष्टनायकों का दर्शन और पूजन अनिवार्य माना गया है। देखो, आज हम सारे नायकों के बारे में नहीं बता पाएंगे, अभी स्नान इत्यादि है और बाकी हम 5 तारीख को आपको चर्चा करेंगे। तो ये सभी नायक जो प्रयाग में पाए जाते हैं, ये सभी तीर्थस्थल अत्यंत पवित्र और पौराणिक महत्व से समृद्ध हैं। प्रयाग के अष्टनायकों का विवरण इस तरह है। त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। तो हमारे साथ कीजिए तीर्थराज प्रयाग के अष्टनायकों की मानसिक यात्रा। त्रिवेणी संगम सिंहासन प्रथम नायक। त्रिवेणी संगम पहले नायक हैं, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियां मिलती हैं। प्रयागराज का मुख्य आकर्षण है। संगम में स्नान करने से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेद, पुराण, महाकाव्य और अन्य प्राचीन ग्रंथों में इस पवित्र तीर्थ की महिमा का उल्लेख है। रामायण, महाभारत और अन्य पुराणों में त्रिवेणी संगम की महिमा का बखान किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने त्रिवेणी संगम क्षेत्र को तीर्थराज प्रयाग का राजसी भव्य सिंहासन कहा है। स्नानम त्रिवेण्याम सततम प्रयत्नम पातकम हरति पापिनाम संगम क्षेत्रम पवित्रम पवित्रम परमम पवित्रम देवानाम पूज्यम प्रयागराजम। स्नान के पश्चात त्रिवेणी संगम पर दीपदान अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु, गंगा माता, यमुना माता और सरस्वती देवी का ध्यान करें। त्रिवेणी की महिमा का कीर्तन श्रेयस्कर है। ये स्थान वेदों और पुराणों में तीर्थराज का राजसी सिंहासन माना गया है। रामायण और महाभारत में इसका विशेष उल्लेख मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास ने इस क्षेत्र को तीर्थराज प्रयाग का मुख्य केंद्र कहा है। त्रिवेणी संगम का स्नान पापों को नष्ट करने और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। त्रिवेणी संगम को लेकर एक प्राचीन कथा यह है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने इस स्थान पर यज्ञ किया। इस यज्ञ के प्रभाव से यह स्थान पवित्र और शुभ माना गया। कहा जाता है कि यज्ञ समाप्ति के बाद त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने संगम जल को अमृत के समान पवित्र किया। संगम में स्नान करने वाले भी सभी पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रकृति और आध्यात्मिकता का मेल गंगा यहाँ पर दिखाई देता है। गंगा, यमुना और सरस्वती का ये संगम स्थल प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्वितीय संगम है। गंगा की धारा पवित्रता की प्रतीक है। यमुना प्रेम और भक्ति का और सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती है। तो महाभारत में खासतौर से इस जगह पे पांडवों के आगमन का उल्लेख है और रामायण में भगवान राम के इस स्थान पर आने और तपस्या करने का वर्णन मिलता है। कुंभ मेले का मुख्य आयोजन इसी स्थान पर होता है। यहाँ स्नान करना पुण्य फलदायी माना जाता है। त्रिवेणी संगमे पुण्यम स्नानम पाप विनाशनम तीर्थराजस्य राजेंद्रम नमामि त्रिवेणीतम। सूर्योदय के समय स्नान करना विशेष फलदायी होता है। संगम में स्नान करने से पहले गंगा माता का स्मरण करना चाहिए। स्नान के बाद पवित्र जल से देवी देवताओं का अभिषेक करना चाहिए। अब विशेष मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करना चाहिए। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा ने इस स्थान पर यज्ञ किया तब पृथ्वी को पवित्रता का आशीर्वाद मिला। यज्ञ की समाप्ति के बाद ब्रह्मा ने तीर्थराज प्रयाग को अमृत से सिंचित किया। ये भी कहा जाता है कि गंगा और यमुना ने यहाँ सरस्वती को संगम स्थल पर आमंत्रित किया। सरस्वती जो पहले हिमालय में प्रवाहित थी, यहाँ आकर अदृश्य रूप से मिल गई। कहा गया है गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगमे शुभे पुण्यदा मोक्षदा देव्यः नमामि तीर्थराजकम। त्रिवेणी संगम पर आने वाले श्रद्धालु यहाँ गहरी आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ ध्यान करने से आत्मा को शुद्धि और उन्नति मिलती है। त्रिवेणी संगम पर स्नान करते समय यदि कोई भक्त अपनी समस्त इच्छाओं को धारण कर सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
इस स्थान पर ध्यान और साधना करने वाले ऋषि मुनियों ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की हैं। इसलिए कहा गया है कि स्नानेन त्रिपथगायाः सर्व पापम प्रणश्यति मोक्षद्वारम प्रविशन्ति त्रिवेणी संगमे सदा। प्रयागराज में द्वितीय नायक माधव को माना जाता है। विष्णु को प्रजापति क्षेत्र और हरिहर क्षेत्र माना जाता है। भगवान शिव स्वयं इस क्षेत्र में निवास कर यहाँ वेणी माधव की उपासना करते हैं, तो दूसरी ओर प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना से पहले इस पवित्र क्षेत्र में 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तीर्थराज प्रयाग में महाविष्णु के स्वरूप माधव का पूजन किया जाता है। पुराणों में कहा गया है कि प्रलय काल में जब सारी सृष्टि जल में डूब जाती है, तब महाविष्णु माधव बाल मुकुंद का रूप धारण कर अक्षय वट के पत्ते पर शयन करते हैं। तीर्थराज प्रयाग में माधव कई रूपों में विराजमान हैं। इन रूपों की उपासना के लिए यहाँ मंदिर है। प्रयाग महात्म्य में इनके सदा शंख, इनके नाम हैं शंख माधव, चक्र माधव, गदा माधव, पद्म माधव, असी माधव, अनंत माधव, बिंदु माधव, मनोहर माधव, ये सब नाम गिनाए गए हैं। इनके अलावा संकटहर माधव की महिमा के बारे में बताया गया है कि माधवाय नमस्तुभ्यं शंख चक्र धराय च शरणम ते प्रपन्नोस्मि पद्मनाभ नमोस्तुते। इन माधव की पूजा करने के लिए पुष्प, तुलसी दल और खीर का अर्पण करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। अब तीसरे नायक हैं सोमेश्वर। सोमेश्वर महादेव का मंदिर यमुना पार अरैल गांव में स्थित है। ये स्थान शिव जी और चंद्रमा की पूजा का प्रमुख केंद्र है। माना जाता है कि चंद्रमा ने शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ अमृत की वर्षा होती है और तीर्थयात्रियों को मानसिक और शारीरिक शुद्धि का अनुभव होता है। सोमेश्वरम नमस्यामि यत्र चंद्रः स्वयं स्थिरः अमृतस्य प्रवाहं च यत्र तीर्थं प्रवर्तते। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का 108 बार जप, बिल्वपत्र, अक्षत और दूध अर्पित करना श्रेष्ठ माना गया है। सोमेश्वर महादेव का मंदिर उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जो यमुना नदी के सोमेश्वर महादेव के मंदिर का पौराणिक महत्व अत्यधिक बताया गया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि इस स्थान पर अमृत की वर्षा होती थी, जिससे तीर्थयात्रियों को शारीरिक और मानसिक शुद्धि का अनुभव होता था। यह स्थल उन लोगों के लिए विशेष रूप से आकर्षक है जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए और शांति की तलाश में आते हैं। सोमेश्वर महादेव का मंदिर एक ऐसा स्थल है जहां भगवान शिव और चंद्रमा के बीच की अद्भुत भक्ति और आस्था का मिला जुला रूप दिखाई देता है। ये स्थल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक शांति के लिए भी अत्यधिक पुण्यदायक माना जाता है। और प्रयाग का चौथा नायक है भारद्वाज आश्रम। महर्षि भारद्वाज का आश्रम ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। वाल्मीकि रामायण में इस आश्रम का उल्लेख किया गया है। इस आश्रम में स्थापित शिवलिंग की पूजा आज भी होती है। भारद्वाजम मुनिम वंदे ज्ञान विज्ञान संपदा आश्रमम पुण्यमेवं च रामेण संपूजितम। आश्रम में स्थित शिवलिंग का अभिषेक, वेद पाठ और गुरु मंत्र का जप श्रेष्ठ कर बताए गए हैं। प्रयाग नायक भारद्वाज के बारे में प्रयाग में स्थित भारद्वाज आश्रम का उल्लेख महाभारत और वाल्मीकि रामायण में भी किया गया है, जहाँ ये आश्रम एक पवित्र स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है और इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यधिक है। विशेष रूप से रामायण और महाभारत में इस आश्रम से जुड़ी घटनाएं बताई गई हैं। यहाँ महर्षि भारद्वाज का आश्रम था, जो ज्ञान, शिक्षा और साधना का केंद्र था। प्रयाग नायक भारद्वाज का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है, जहाँ इसे एक पवित्र स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। विष्णु पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में इस आश्रम को धार्मिक महत्व देने के साथ साथ यहाँ की साधनाओं और पूजन विधियों का भी विवरण है। ये आश्रम ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता था। ऐसी मान्यता है कि खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्वेद
और संस्कृत साहित्य में रुचि रखने वाले प्रयाग नायक भारद्वाज का ध्यान करते हैं तो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा शीघ्र पूरी होती है। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या, जहां स्थित है हनुमान जी का पौराणिक मंदिर हनुमानगढ़ी। ये मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर साधु संतों का निवास है। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम के आदेश पर आज भी हनुमान जी अयोध्या का कार्यभार संभालते हैं। लोग दूर दूर से यहाँ राम भक्त हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे कि किस माध्यम से मनुष्य के स्वभाव का पता उसके अंगों की बनावट और उनमें पड़ने वाले अनेक निशानों से लगाया जा सकता है। आज हम बात करेंगे हाथों के नाखूनों के बारे में। आपने कभी न कभी देखा होगा कि कुछ लोगों के नाखून के निचले हिस्से में अर्धचंद्र के समान सफ़ेद निशान होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार नाखूनों पर पड़े इस अर्धचंद्र के निशान को देखकर हम लोगों के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। आज चर्चा करेंगे जिस व्यक्ति की तर्जनी अंगुली के नाखून के मूल में अर्धचंद्र होता है उनका स्वभाव कैसा होता है। ऐसे लोग स्वाभिमानी होते हैं और अपनी कड़ी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। ये अपनी फील्ड में मन लगाकर काम करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। इनको व्यापार के क्षेत्र में लाभ होता है और इन्हें नौकरी आसानी से मिल जाती है। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा हाथों के नाखूनों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की। आज क्या नहीं खाना है। 1 फरवरी अक्षय शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। तृतीया में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज़ नहीं खाते हैं। तृतीया तिथि दोपहर 11:39 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी लग जाएगी जो कल सुबह 9:15 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज मंदिर में आंवला दान करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।